हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बहुत ही प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जीके और जीएस का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको देख रहे हैं हम लोग। और इस कड़ी में हम लोग ने जीके के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग लगभग, अगर करेंट अफेयर्स को उसमें हटा दिया जाए उस समय के हिसाब से, तो जितने भी थे जीके के क्वेश्चन को हम लोग जो 18/12/2011 को पूछा गया था इसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज जो हम लोग चालू करेंगे ये जीएस का हम लोग पार्ट चालू करेंगे। ठीक है, तो जीएस के जितने भी क्वेश्चन 18 तारीख 12वां महीना और 2011 में जितना भी पूछा गया था वो सबको हम लोग आज एक एक करके देख लेंगे। तो 25 क्वेश्चन था, तो उसमें से अगर जो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसको हम लोग छोड़ के चलेंगे और जो अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन था उसको लेकर चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मोबाइल सिम कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं उसमें सिम का अर्थ क्या होता है। SIM, सिम का अर्थ यानी सिम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो अगर इसका जो राइट आंसर देखें तो वह है ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, और सिम जो होता है एक मेमोरी चिप होता है जिससे फ़ोन कॉल करने की सुविधा प्राप्त होती है। आप लोग बड़ी बात जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड जो है शाम काल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि शाम में को जो चमकता तारा है वो कौन सा है। तो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति शनि मंगल। कौन सा? डी, यहाँ पे एस नहीं डी होगा। शुक्र जो है आकाश में रात्रि या शाम काल की अवधि में अधिक चमकता है और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और शुक्र ग्रह के बारे में एक और चीज़ बता देते हैं कि शुक्र को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर यह शाम काल या रात्रि में अधिक चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है किससे किधर की ओर। दिन में भूमि से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर या रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। किधर ज़्यादा एक तरह से पवन बहता है। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। अगर बात करें तो दिन के समय में भूभाग पर दबाव समुद्र की अपेक्षा कम होता है और यह समुद्र से भूखंडों की ओर दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट का निर्माण करता है। अतः समुद्र से शीतल हवा भूखंड की ओर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाला घड़ी जो है को पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घड़ी सुस्त हो जाएगा, तेज हो जाएगा या पृथ्वी के समान समय दिखाएगा या कार्य करना बंद कर देगा। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो अगर मास की बात करें तो पृथ्वी पर जितना मास होता है उसका अगर मान के चलिए पृथ्वी पर जितना ग्रेविटेशन का मास हुआ उसका जो है चंद्रमा पर जो है 1/6 हो जाता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पृथ्वी पर अगर मान के चलिए कि 36 के जी उसका मास है, 36 मास है, तो चंद्रमा पर उसका कितना हो जाएगा 36 यानी 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से समझाने के लिए बताएं, लेकिन जी बराबर 1/6 होता है इतना तो मालूम होना चाहिए। तो क्या हो रहा है वहाँ पे मान जाके कम हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, सुस्त हो जाएगा। ठीक है, जी का मान कम होने पर टी का दोलन काल बढ़ जाएगा, अतः घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे। ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग। ऑप्शन बी है केवल वेग तथा आवृत्ति या केवल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति या केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है और आवृत्ति नियत रहती है, ठीक है, अतः वेग भी बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा। तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक तथा उल्टा। आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे। तो मनुष्य की आँख के रेटिना पर जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे 9th 10th में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है। जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है सीमेंट का रंग तथा संवियुति को शुद्ध करना, एक समान मिश्रण बनाना, सेंटिंग के दर को त्वरित करना या सेटिंग की दर को मंदित करना। तो अगर इसका जो राइट आंसर की बात करें तो है ऑप्शन नंबर सी, सेटिंग की दर को त्वरित करना, टू एक्सीलरेट द रेट ऑफ सेटिंग। तो इसका जो राइट अगर बात करें तो सीमेंट की ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर में वांछित सेटिंग दर के लिए CaSO4 2H2O यानी जिप्सम को मिलाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस में एक हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः मीथेन 80% होता है। इसके अतिरिक्त उस्तर अल्केन यानी इथेन 10%, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन सल्फाइड भी उपस्थित रहता है। लेकिन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव की बात करें तो वह है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का केंद्रीय परमाणु मैग्नीशियम होता है और इसके सभी परमाणु यानी कार्बन और हाइड्रोजन एकांतर क्रम में एकल व द्विबंधन से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग जो है एक समान होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ताप मापने का जो अगर पैमाना है तो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। तो सबका आपको एक तरह से फार्मूला याद होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर इसको अगर निकालना है कि सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में अगर निकालना है तो कैसे निकालिएगा। तो एक फार्मूला याद रखिए कि जितना यहाँ पे जैसे मानते हैं कि x/5 = एक फार्मूला होता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे x - 32 मान लेते हैं और यहाँ पे 9, जगह तो है नहीं। तो अगर सॉल्व कीजिए तो इससे आपको मालूम है कि कैंचिया विधि से गुना करना है। तो जितना आएगा अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -40, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, -40 आएगा। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट अगर एक जगह कब समान होगा, उसका रेटिंग मतलब एक तरह से कब एक समान रीडिंग दिखाएगा, तो -40 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मिनट इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होगा, तो ऑक्सीजन ही होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण को NADPH2 में अवकृत किया जाता है और क्लोरोफिल से मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा जल विस्थापित होता है। इस प्रक्रिया में जल के अणु ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। ऑप्शन है ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर सी, भारी जल। ठीक है। नाभिकीय विखंडन से उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए ग्रेफाइट रॉड या भारी जल का फॉर्मूला याद रखिएगा D2O। ठीक है। या तो ग्रेफाइट का रॉड या भारी जल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। ऑप्शन है एम्फिस्मा, लकवा या पक्षघात, प्रवाहिका या पेचिस। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए, एम्फिसेमा। एम्फिसेमा जो है रोग एस्बेस्टस के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, आंत द्वारा या पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय की लैंगहेरन्स की बीटा कोशिका जो होता है उसी के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। और एक चीज़ और बता दें कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायबिटीज। ठीक है। इंसुलिन अगर उत्पादित उसमें नहीं होता है तो हो जाता है डायबिटीज, शुगर की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है, कौन सा इसमें पैरों की हड्डियां है, ह्यूमरस तथा उरु अस्थि, फिबुला तथा टिबिया, फिबुला तथा उल्सा, टिबिया तथा बही प्रकोष्ठता। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर बी, फिबुला तथा टिबिया। ये जो है मनुष्य के पैरों की हड्डियों को फिबुला तथा टिबिया कहा जाता है। पैर की हड्डी को क्या कहा जाता है, फिबुला तथा टिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस यानी जिसको रतौंधी बोलते हैं, या कमजोरी। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो वह ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जिसको कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस एवं जीरोपैथेलमिया रोग होता है। और विटामिन ए की खोज की बात करें तो कौन किया था, मैकुलन ने। और विटामिन ए का रासायनिक नाम की बात करें तो वो होता है रेटिनॉल। और अगर मान के चलिए कि हमको अगर विटामिन ए ज़्यादा लेना है तो किस पदार्थ का सेवन करना पड़ेगा, तो गाजर का। गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा रहता है। और कमी से कौन सा रोग हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि वायु का वेग संबंधित है। ऑप्शन है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से या तापमान से। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दाब प्रवणता से। दाब प्रवणता जो है दूरी के सापेक्ष दाबांतर है और दाब के अंतर से वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा। ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, थाइमस से या पित्त पिंड से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा यानी एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। तो अधिवृक्क ग्रंथि से मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है। और उत्तेजना के समय बात करें तो एड्रेनल हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है जो क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय रहता है। कौन सा, एड्रीनलिन ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि से ही। इसमें कंप्यूटर का भी क्वेश्चन था, वो भी ले लिए हैं कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे, धूलकण से, हार्डवेयर से, प्रोग्राम से या इन सभी से। तो नॉर्मल सी बात है, ये आसान सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है, एक प्रोग्रामिंग किया जाता है उसका। तो वायरस कंप्यूटर के प्रोग्राम को नष्ट कर देता है। और कंप्यूटर वायरस एक मानव द्वारा प्रोग्राम किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो बिना उपयोगकर्ता के अनुमति के बिना ही कंप्यूटर को, मतलब दूसरे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। और बात करें कि सबसे पहला जो है कंप्यूटर वायरस कौन था, तो था द क्रीपर प्रोग्राम।
कौन? द क्रीपर प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत के कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, क्योंकि क्या कारण है कि जितना भी अधातु होता है वह कुचालक होता है, लेकिन अगर मान के चलिए ग्रेफाइट जो है ये भी अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है, क्यों? तो अगर इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर बी। इसमें शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? तो कार्बन का एक अपरूप है, और इसका उपयोग जो है ग्रेफाइट आप कहाँ देखते हैं? तो इसका उपयोग पेंसिल एवं काले रंग के पेंट बनाने में किया जाता है। पेंसिल का जो रहता है ना लिखने वाला, वही इसी में यूज किया जाता है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले कि वीडियो पूरा मतलब जितना भी क्वेश्चन था इसका समाप्त हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर। अच्छे से BSSC जीके का तैयारी करते रहिए।